वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 12th क्लास की हिस्ट्री, जिसका पार्ट हम लोग 5th देखेंगे। पार्ट का नाम है यात्रियों के नजरिए से। चैप्टर 5th का पार्ट हम लोग 4 देखेंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आइकन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। पहले के वीडियो में हम लोग जाने कि फ्रांसवा बर्नियर जो थे, उनका कहना था कि पूरे जमीन वगैरह था वो सब राज्य के सरकार के हाथ में था, इसके चलते वो काफी बेकार थी। वैसा ही आगे कहा गया है, शिल्पकार के पास उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होती थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। क्योंकि जो राज्य सरकार थी उनको उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन या कोई पैसा वैसा अनुदान नहीं दिया जाता था, इसलिए उत्पादन का पतन होता चला गया। भारत में पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं आती थी। ये धातुएं आती थी जो भारत में थी, यहाँ से सोने चांदी वगैरह जाता था और दूसरे देशों से धातुएं आती थी। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का 15% नगरों में रहता था। ये यूरोप के अनुसार अधिक थी। बर्नियर ने मुगलकालीन शहर को शिविर नगर बताया। अब जान लेते हैं शिविर नगर। शिविर नगर जो कि नगर राजकीय शिविर पर निर्भर हो, जो राजकीय अनुदान पर निर्भर हो, उसी को शिविर नगर कहा जाता है। राजकीय दरबार के आने पर हर शहर में कुछ विकसित होती थी और जिस राज्य से राजकीय दरबार जाते थे उस शहर में बहुत सारे पतन होती थी। सभी प्रकार के नगर थे। उत्पादन केंद्र थे जहाँ से उत्पादन होता था। व्यापारिक नगर थी जहाँ से व्यापार होता था। बंदरगाह नगर जहाँ से समुद्री मार्ग होता था। धार्मिक केंद्र जैसे मथुरा हो गया। तीर्थ स्थान होती थी। सभी प्रकार के यहाँ पे नगर थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। जो पश्चिम देश थी भारत की, वहाँ पे ऐसे समूह जिनको महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। राजकीय प्रसार पर आश्रित समूह, कुछ ऐसे राजकीय समूह थी जो कि राजकीय सेवा पर ही आश्रित होती थी। वैसे में चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता जो वकील है, चित्रकार जो पेंटर वगैरह होता है, वस्तुविद जो शास्त्र लिखता है, संगीतकार संगीत म्यूजिशियन, सुलेखन जो बुक वगैरह लिखता होगा, वैसे ये समूह थी जो राजकीय सेवाओं पर ही आश्रित होती थी। अगला टॉपिक है महिलाएं, सती तथा श्रमिक। बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। जैसे आलू टमाटर बेचे जाते हैं, वैसे ही दास भी वहाँ पे बाजारों में खुलेआम बिके जाते थे। भेंट में दिए जाते थे, या कोई राजा वगैरह होता था उनको भेंट में दिया जाता था। इब्न बतूता ने मुल्तान के लिए घोड़े तथा ऊंट और दास खरीदे। जब वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरबार में भेंट करने आया तो वहाँ से ऊंट, घोड़े और दास खरीद के उन्होंने भेंट स्वरूप के रूप में जब इब्न बतूता ने सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप के रूप में घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता का विवरण प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद थी, यानी अलग अलग प्रकार के दास होती थी। कुछ दासों में विभेद होती थी। सुल्तान के सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायक में निपुण होती थी। सुल्तान पर अमीरों का नजर रखने के लिए दासियां रखे जाते थे। कोई राजा से कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, इसके देख रेख के लिए भी दासियां रखी जाती है। दास घरेलू श्रम के लिए भी रखा जाता था और दास की कीमत बहुत कम होती थी। इतना कम कि कोई गरीब 1-2 दास भी खरीद सकता था। आगे है सती बालिका। बर्नियर के वृत्तांत से सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। मार्मिक का मतलब होता है बहुत ही दिल दहला देने वाला विवरण। फ्रांसवा बर्नियर, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्प वयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी और उसकी बलि होते हुए मैंने देखा। उस भयानक नर की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत होती थी। यानी जो बच्ची थी वो जीवित से अधिक मृत प्रतीत होती थी। उसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरे तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, यानी अपने नीचे दबाकर रखे हुए थे। सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर
ले जाया जा रहा था, यानी चीता की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे लकड़ियों पर बैठाया गया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध में को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। फ्रांसवा बर्निया कहता है कि वह घटना इतना बुरा था कि मैं उसको रोक पाना असमर्थ था। पहले होता था सती प्रथा कि उसके पति के मरने के बाद वो बालिका या कोई भी औरत उसको चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। उस समय काफी ये बुरा सिस्टम था। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने कम से कम अपने दोस्तों के पास 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और इससे पहले